यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, राइट। हमें इसको फैक्टराइज करने को बोला है, ठीक। तो अगर अपन को इसको फैक्टराइज करना है तो आपको सबसे पहले दो टर्म्स को देखना पड़ेगा। अब वो कौन से दो टर्म्स है? वो पहला टर्म है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और दूसरा टर्म है माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को देखना पड़ेगा। आप जब इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा एक साथ देखोगे तो आपके दिमाग में पर्टिकुलरली एक अलजेब्रिक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक। ये जो दो टर्म्स है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अगर अपन इन दोनों टर्म्स को अच्छे से देखें तो अपन को पता चलेगा कि दोनों टर्म्स जो है ये हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। तो इसका मतलब हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर को एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। तो अपन अगर इनको लिखेंगे तो पहले हम एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में लिखेंगे, राइट। और पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, राइट। अब दूसरा एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक, ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट एंड। और यहाँ पे हमारे पास जो बचा कुछ आता है 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, राइट। अभी आप अच्छे से देखें, ये जो प्लस का b है और ये जो माइनस का b है वो आपस में कट जाएंगे, राइट। ये प्लस b माइनस b कट गया। सिमिलरली ये प्लस का c और ये माइनस का c ये भी आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद हमारे पास एक ए और दो है, ठीक, टोटली 2a बचेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a। सिमिलरली यहाँ पे अपन देखेंगे ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, ठीक है। ये जो a माइनस बी माइनस सी का ब्रैकेट है इसको अपन ओपन कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इस ब्रैकेट के पहले हमारे पास माइनस का साइन है, तो अंदर जितने भी सारे टर्म्स होंगे जब ये ब्रैकेट खुलेगा उन सबके साइन और सिंबल, साइन या फिर सिंबल चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर अपन देखें इस ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का साइन है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर प्रेजेंट सारे टर्म्स का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अपन इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक। तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा प्लस ए हो जाएगा हमारे पास माइनस ए, ये माइनस बी हो जाएगा प्लस बी और ये माइनस सी हो जाएगा प्लस का सी, ठीक। और ये 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर ऐसे का ऐसा अपन इधर लिख देंगे, ठीक। तो ये प्लस है माइनस है ये कट जाएंगे, ठीक। और अपन के पास बचेगा क्या? एक है दो है 2b, एक सी दो सी 2c और ये 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर ऐसे ही, ठीक। अभी आप देखिए, अभी अपन अगर अच्छे से देखें तो अगर इस 2b और 2c को देखें तो अपन ये बोल सकते हैं इन दोनों टर्म से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ठीक, जब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, ठीक, इन दोनों टर्म से अपन का इधर 2 अगर कॉमन निकल गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 2a और ये ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी और ये बचा कुछ हमारे पास 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, राइट। अब ये 2 इंटू 2a अपन के पास आ जाएगा 4a, ठीक, 4a इंटू बी प्लस सी, ठीक। अभी आप देखिए इन दोनों टर्म्स को, ये 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, इन दोनों टर्म से अपन 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अपन इधर 4 कॉमन निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट। जब मैं इन दोनों टर्म से 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, जब मैं इन दोनों टर्म से 4 कॉमन निकाल लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 4b स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर बचेगा और माइनस 4c स्क्वायर की जगह पे माइनस सी स्क्वायर बचेगा। अब इसको अगर अच्छे से देखें तो हमारे दिमाग में एक अलजेब्रिक फॉर्मूला आएगा और वो फॉर्मूला प्रोबेबली हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि स्टैंड करता है फॉर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। तो इसका मतलब हम इस 4b स्क्वायर माइनस मतलब हम इस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने कि इस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अपन एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिकॉज ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अपन ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक। तो अपन वैसे अगर इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी होल इंटू बी माइनस सी। अब दोनों टर्म्स को देखिए, कौन से दोनों टर्म्स? 4a होल इंटू बी प्लस सी और 4 होल इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, मतलब ये वाला टर्म। अगर अपन इन दोनों टर्म्स को अच्छे से देखें तो अपन ये बोल सकते हैं कि दोनों टर्म से 4b प्लस सी और 4b प्लस सी, ठीक है, 4 इंटू बी प्लस सी 4 इंटू बी प्लस सी कॉमन आ सकता है, तो अपन कॉमन निकाल लेंगे 4b प्लस सी,
जब यहाँ से कॉमन निकलेगा इसके जगह पे ये जो पूरा टर्म था 4a होल इंटू बी प्लस सी, इसके जगह पे सिर्फ a बचेगा। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म था 4 होल इंटू बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ से अपन ने बी प्लस सी निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा बी माइनस सी। तो अपन का फैक्टराइज फॉर्म ये आएगा। ठीक, तो अपन ने ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पकड़ा था ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, इसका फैक्टराइज्ड फॉर्मेट जो है वो ये रहेगा। ठीक, क्या कि 4b प्लस सी होल इंटू ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस बी माइनस सी। ठीक, तो होप आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आया, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखने में मज़ा आया, तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए जिनको भी अलजेब्रा से प्यार है, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।